हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी करने के 5 बड़े फायदे। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा या आपको नुकसान मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं एसआईपी करने के 5 बड़े फायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, छोटे निवेश से बड़ी पूंजी बनाना। एसआईपी में आप सिर्फ 500 या 1000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। 500 तो छोड़ो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनमें आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से भी यहाँ पे चालू कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो इसमें ये फ़ायदा आपको देखने को मिलता है कि भैया आप कम पैसे से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, मान लो अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये की हर महीने एसआईपी करता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, जिसका रिटर्न हमने यहाँ पे 12% का मान के रखा है। ठीक है, और वो 20 साल के बाद 20 साल तक निवेश करता है लगातार, तो 20 साल के बाद उसके पास जो फंड होगा ना, लगभग वो 10 लाख रुपए के यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 12% बहुत ही कम लेके रखा है। मैं ऐसे आपको ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड दिखा दूंगा जिन्होंने यहाँ पे पिछले 10 साल में भाई साहब 25% तक का रिटर्न दिया स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ यहाँ पे 12% ही मान के रखा है। यदि सोच के चलो, यदि आप स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में निवेश करते हैं और आपको 12 तो छोड़ो, यदि आपको 20% का रिटर्न मिल जाता है तो भैया यही 10 लाख रुपए आपके कम से कम 50 लाख के बराबर हो जाएंगे। आपका फंड में 50 लाख जैसा बन के तैयार हो जाएगा, 50 लाख या 60 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, ये पावर होती है, आप छोटे छोटे यहाँ पे निवेश कर सकते हो और बड़ा पूंजी यहाँ पे बना सकते हो आने वाले समय में। नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, कंपाउंडिंग के माध्यम से ब्याज पर ब्याज। एसआईपी में आप हर महीने का निवेश के साथ कंपाउंडिंग से बढ़ता है। एसआईपी में क्या होता है, हर महीने का जो निवेश होता है ना, वो कंपाउंडिंग के माध्यम से यहाँ पे बढ़ता रहता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बढ़ता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आप 5000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हो और आप 20 साल तक इस एसआईपी को चालू रखते हो और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो भैया लगभग आप यहाँ पे 50 लाख रुपये का फंड बना लोगे। यदि आप 5000 रुपये की एसआईपी करते हो, आप 50 लाख का फंड बना लोगे। ठीक है, अब देखो, ये जो आपके 50 लाख रुपए बने ना, ये बने भाई साहब कंपाउंडिंग के माध्यम से। तो भाई साहब यहाँ पे कंपाउंडिंग का फायदा काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड में आपने मान लो 500 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हो 500 रुपये, ठीक है, करते हो। अब देखो, आपने पहले महीने यहाँ पे 500 रुपये इन्वेस्ट किए। अब 500 पर हुआ क्या, 500 पर जो आपको रिटर्न मिला ना, वो मान के चलते आपको वैसा 10 रुपये मिल गया। फॉर एग्जांपल, कितना ही मिल सकता है, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 10 रुपये लेके रखा है। तो अब क्या होगा, जो अगले महीने जो आपका वैसा रिटर्न मिलेगा ना, वो 500 पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा वैसा 510 रुपये पर। अब जो आपके 500 रुपये हैं वो भी यहाँ पे री इन्वेस्ट हो जाएंगे, इसी में ऐड हो जाएंगे। तो भैया अब जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा 510 रुपये पर। तो मान के चलते अगले साल अगले महीने आपको 15 रुपये मिल गया, तो अब जो आपको रिटर्न मिलेगा तो भाई साहब वो मिलेगा 525 रुपये पर। ठीक है, इसी तरीके से भाई साहब आपका पैसा बढ़ता जाता है, री इन्वेस्ट होता जाता है और आपको भाई साहब कंपाउंडिंग के माध्यम से लंबे समय में आपका पैसा बहुत बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का काफ़ी अच्छा खेल होता है यहाँ पे एसआईपी में, तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नंबर 3, मार्केट रिस्क को कम करता है। जी हाँ दोस्तों, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये समझो, उसके बाद समझाऊंगा। देखो, एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित निवेश करते हैं, कोई भी अमाउंट हो सकता है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, इससे औसत कीमत एवरेज कॉस्ट बनती है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अगर मार्केट गिर भी गया तो आपको ज़्यादा यूनिट सस्ते दाम पर मिलती हैं और लंबे समय में प्रॉफिट होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो, मान के चलते हैं भाई साहब कोई एनएबी है, कोई ए म्यूचुअल फंड है। ठीक है, उसकी एनएबी मान के चलते अभी 100 रुपये चल रहे, कितनी 100 रुपये। ठीक, कितनी भी चल सकती, मैं आपको 100 रुपये लेके चलता हूँ। मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, उसकी जो एनएबी होती है, नेट एसेट वैल्यू, अभी 100 रुपये चल रही है।
तो मान लो यदि आप भाई साहब इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट करो, कितने 500 रुपये, तो आपको भाई साहब कितने यूनिट मिलेंगे, तो भैया आपको यहाँ पे यूनिट मिलेंगे 500। यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो भाई 100 रुपये का एक यूनिट है, तो 500 कितने हो गए, 5 यूनिट हो जाएंगे। तो भैया आपको यहाँ पे यूनिट जो मिलेंगे आपको ऐसा मिलेंगे 5 यूनिट, ठीक है। और यदि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर जाता है तो उसी ए म्यूचुअल फंड की जो NAV है मान के चलते भाई साहब 50 रुपये हो जाती है, ठीक है। अब आप बोलो 50 हो जाएगी, जी हाँ दोस्तों हो जाती है। मार्केट जब गिरता है ना, बहुत काफ़ी नीचे गिरता है, तो मान के चलते 50 हो जाती है। तो अब भाई साहब आप इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे ना, तो अब कितने यूनिट आपको मिलेंगे, अब आपको भाई साहब यूनिट मिलेंगे 10 यूनिट। पहले कितने मिले थे, पहले आपको 5 मिले, अब मिले आपको 10। उन्हीं पैसों भाई साहब आपको 10 यूनिट मिले। तो इसी तरीके से जब जब मार्केट नीचे गिरता ना, तो भैया आपको और ज़्यादा SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट गिरने पर आपका SIP में लॉस नहीं होता, बल्कि जो शेयर वगैरह होते हैं वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं होता क्योंकि आप हर महीने यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। तो भैया आपके यहाँ पे टोटल यूनिट हो गए भाई साहब 15 यूनिट। अब मान के चलिए जब भाई साहब उस NAV की जो उस म्यूचुअल फंड की NAV वापस यहाँ पे 100 रुपये आएगी, तो इन 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है आपको, 15 यूनिट की वैल्यू भाई साहब आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे 1500 रुपये हो जाएगी, यानी कि वैसे भाई साहब आपके हज़ार होती हैं, यहाँ पे कितनी होती है 1000। 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा क्यों मिले, 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा इसीलिए मिले क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था। तो इसी तरीके से जब जब यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता है तो आपको डरने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं होती, और आपका मार्केट रिस्क को कम कर देता है। इसीलिए यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे कम करता है। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एवरेजिंग, कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, क्योंकि मार्केट आपका इस तरीके से चलता है। देखो ऐसे इस तरीके से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो SIP क्या होती है कि SIP कभी आपके यहाँ इन्वेस्ट होगी, कभी ऊपर होगी, कभी बीच में, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी बीच में, कभी नीचे, इस तरीके से। तो आपको कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलता रहता है। नंबर 4, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना। जी हाँ दोस्तों, SIP ऑटोमेटिक होती है, यानी हर महीने आपकी सैलरी से निवेश हो जाता है। इससे सेविंग की आदत बनती है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, जैसे EMI भरते हैं आप ना, वैसे ही SIP को भी एक फ्यूचर EMI माने ये आपकी वेल्थ क्रिएट करती है। जैसे देखो दोस्तों होता क्या, मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने। तो अब होगा क्या, और आपने डेट भी यहाँ पे डिसाइड कर दी कि महीने की भाई साहब 1 तारीख को इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये इन्वेस्ट करने। तो अब होगा क्या, जब जब 1 तारीख हर महीने की आएगी ना, तो आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये कट करके म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में जमा होते रहेंगे। तो एक बार आपने सेट कर दिया ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे भाई साहब कटते रहते हैं। जब जब 1 तारीख आती जाएगी ना, तो आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे कटते जाएंगे और आपके म्यूचुअल फंड में यहाँ पे SIP के माध्यम से इन्वेस्ट होते जाएंगे। तो ये आपको काफ़ी आदत यहाँ पे बनाता है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। नंबर 5, फ्यूचर गोल्स पूरे करना आसान। जी हाँ दोस्तों, SIP के माध्यम से आपके जो गोल हैं आने वाले समय में, उनको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। जैसे SIP से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स आसानी से पूरा कर सकते हो, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट की प्लानिंग। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर आप 10,000 रुपये की प्रथमा SIP करते हो और आप 25 साल तक इस SIP को चलाते हो, और हम सिर्फ यहाँ पे 12% ही रिटर्न मान के चलें, बहुत ही कम हमने यहाँ पे रिटर्न माना है, 12% ही मान के चलें, तो आपके पास लगभग 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, 1.2 करोड़ लिखा है, ठीक है। 1.2 करोड़ से ज़्यादा कॉर्पस बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। हमने यहाँ पे सिर्फ 12% का रिटर्न लेके रखा है, इसीलिए मान के चलो यदि आपको वैसा 20% का मिल जाता है, मान लो 18% का मिल जाता है, तो आपके वैसा भी जो 1.2 करोड़ है ना, ये वैसा आपके करीब 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 या 2.5 करोड़ यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो इतना यहाँ पे अंतर आ सकता है, 2 या 2.5 करोड़, 3 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता है। तो दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि SIP के कौन कौन से बड़े फायदे हो सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। SIP के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, छोटे छोटे निवेश से आप बड़ी पूंजी बना सकते हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के माध्यम से बड़ा पैसा बना सकते हो, मार्केट रिस्क भी आपको यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं रहती, पहले से डिसिप्लिन बनता है, आपकी आदत बनती है इन्वेस्टमेंट की, और जो फ्यूचर के गोल होते हैं उनको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है,
तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि इसी तरीके हम अपने चैनल में वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।